Welcome to online classes बच्चों for mathematics. You know that we are studying coordinate geometry. Coordinate geometry में हम पढ़ रहे हैं section formula और that is a very important concept of coordinate geometry. With the help of this section formula we do many problems of our day-to-day life as I discussed with you. तो उसी में से इस एक्सरसाइज 7.2 में से एक क्वेश्चन मैंने लिया है. कुछ क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं आप लोगों को. ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे. ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, आता है. मैंने बताया है कि जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं हम वो डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसी पैरेललोग्राम के हैं. आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने वर्ड्स में नहीं लिखा, फिगर बना के दिया. ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, इस तरह से हमें गिवन थे एक ऑर्डर में, और दे बिलोंग टू अ पैरेललोग्राम. दीज कोऑर्डिनेट्स बिलोंग टू अ पैरेललोग्राम. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है अगर ये एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो अब सवाल ये है कि क्या करें, कैसे करें, क्या करेंगे? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, कोई बात नहीं. हियर देखो, क्वेश्चन किसका है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. लेकिन लगा दी क्या है, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाकर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमसे यूज करवाना चाहता है. तो मैंने बताया आपको कि हर चीज मैथ्स में आपस में जुड़ी हुई है. एक कॉन्सेप्ट भूलकर हम दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हैं बच्चों. तो अगर हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे. ओके, तो पैरेललोग्राम, चूंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो या तो हम इसकी वैल्यू निकालें फिर इसके बराबर रखें, फिर इसकी निकालें इसके बराबर रखें. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है. लेकिन मैं एक बहुत आसान तरीका तुम्हें बताता हूँ प्रॉपर्टीज में से कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ये प्रॉपर्टी कोई ना कोई लगनी है तभी हम सॉल्व कर पाएंगे. एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है कि जिनके डायगोनल्स हैं, कैसे होते हैं इनके डायगोनल? बराबर होते हैं क्या? पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर होते हैं? नो, इनके डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, बट देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ये प्रॉपर्टी बड़ी काम की प्रॉपर्टी है इस क्वेश्चन के लिए या इस तरह के किसी भी क्वेश्चन के लिए. तो जो O है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, एंड सिमिलरली O is also the midpoint of AC. BD and AC are the diagonals of this parallelogram. और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यूज करते हैं. तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं O के, मान लिया वो A और B हैं या कुछ भी है, तो उसका जो x वैल्यू होगी, चाहे मैं इस AC को यूज करके निकालूं या BD को यूज करके निकालो, कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही आएंगे बिकॉज पॉइंट तो एक ही है, उसकी लोकेशन थोड़ा ना बदल जाएगी. लोकेशन यहीं पर है. ध्यान देने की बात है बच्चों. मान लो मैं इसके कोऑर्डिनेट A और B मान लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग. तो A की वैल्यू अगर मैं AC का यूज करता हूँ इन AC, A हो जाएगा मेरा O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज 1 + 2 1 + x/2. ठीक है. सिमिलरली A ही की वैल्यू अगर मैं BD का यूज करके निकालता हूं, इन A और BD भी लिख लेते हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू मेरी बन जाती है 3 + 4/2. तो यहाँ से A तो मैंने जस्ट समझने के लिए रखा है, अदरवाइज रखने की आवश्यकता नहीं थी. तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. कैलकुलेशन को ऐसे थोड़ा फास्ट करने की कोशिश हमें करनी चाहिए. तो 1 + x becomes 7. Here x, it gives x is equal to 7 - 1. 1 इधर चला जाएगा तो 7 - 1 that is 6. Similarly, in the same manner, in AC and BD, the value of B, if you use AC को यूज करते हैं तो value of B becomes 2 + 6/2. If you use BD, अगर आप BD को यूज करते हैं then the value of B is midpoint, O is the midpoint of BD, 5 + y/2. मैंने फिर बताया कि B को मैंने तुम्हें समझाने के लिए रखा है, अदरवाइज एग्जाम में आपको रखने की आवश्यकता नहीं है. You just have to learn the concept.
एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं सिर्फ AD³ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और सीधा आंसर को निकाल देते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके। तो यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट गिव्स 5 प्लस y इज इक्वल टू 8, अगेन इट गिव्स 8, ये 5 इधर चला जाएगा, दैट इज 3। सो जो x और y की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 6 आ गया है और y इज इक्वल टू 3 आ गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, तो बच्चों हम करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कहता है देखें। इफ a and b are -2 and -2 and 2 - 4, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, a के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कोई पॉइंट है सच दैट AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। देखो मैथ्स में बार बार मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि एक भी वर्ड हम ऐसे ही नहीं लिखते कि चलो लिख देते हैं ये वर्ड, हर एक चीज़ का एक मतलब होता है। यहाँ तक तो सब बातें कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसने लिखा है एंड P lies on the line segment AB, इज इट नेसेसरी टू राइट? अगर हम ऐसा नहीं लिखते तो क्या दिक्कत आ जाएगी? यस, दिक्कत आएगी, क्योंकि ये सिचुएशन कह रही है कि AP, मान लीजिए ये A है सपोज करो और ये B है, ये आ गया है AB, ये A है, ये B है। अगर मान लिया मैं P यहाँ पे ले लेता हूँ, ये तो तब भी हो सकता है कि AP जो है, AP की लेंथ वो AB के 3/7 हो, ऐसा तब भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर P lies on the line segment AB नहीं लिखता है तो हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि P lies between the on the line segment AB, ये हम दावा नहीं कर सकते हैं। फिर तो हम ये भी कह सकते हैं क्या था P यहाँ पर, it makes these 3 points make a triangle, ये ट्रायंगल बनाते हैं। लेकिन अगर उसने लाइन लिख दी है कि P lies on the line segment AB, then it is sure that P lies somewhere here। ओके, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करता है, तो हम इसे ध्यान से देखेंगे। तो P को हम कहीं पर यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें पूरा अधिकार मिल गया है P को यहाँ पर लिखने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी ऐसी बात आती है आई ऑलवेज डिस्कस विद यू, मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। तो A के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, क्योंकि मैं जब से मैथ्स पढ़ता आ रहा हूँ मैंने एक बात बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की है कि एक एक वर्ड बहुत चुन चुन कर, बहुत तोल तोल कर लिखा जाता है मैथ्स में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं जैसे कि हमें मानने होते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन सच अ वे। लेकिन अब सवाल ये है, हम P को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें ये भी पता चल जाए कि इन विच रेशियो P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। क्या हमें पता है? हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली AP/BP हमें पता होना चाहिए या PB, लेकिन हमें तो ये पता है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। इस पूरी वैल्यू को देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि AP और PB का रेशियो कितना है, लेकिन उसे भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एक्चुअली, मैं आपको इसकी वैल्यू निकाल कर दिखाता हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा। फिर मैं आपको आपकी छोटी क्लास में ले जाऊंगा, वहां से आपको पता चलेगा कि ये AP/PB में कैसे लेकर आए। चलो अभी तो मैं बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड यूज करता हूँ। AP इज इक्वल टू 3/7 AB है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7AB इज इक्वल टू 3AB हो जाता है। ठीक है, तो 7AB इज इक्वल टू 3AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB। देखो जरा फेवर से, ये AB है, AB 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, AP एंड PB। मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया इसको सिंपली। यू कैन राइट AP प्लस 3PB और ये 7AB। AB को जरा इधर ले आओ, तो 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। तो यहाँ से 4AP
इज इक्वल टू 3PB हो जाता है। इट गिव्स AP अपॉन PB को इधर ले आएंगे और वैल्यू जो न्यूमेरिकल है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। PB 3 वहीं पे रहेगा 3/4। तो मैंने आपको बताया था कि रेशियो मुझे पता है कि AP अपॉन PB 3/4 है। ये इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला है, अदरवाइज हमें डायरेक्ट पता हो सकता है। थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि AP जो ये वाला पार्ट है, इस पूरे AB का कितना पार्ट है, 3/7 पार्ट है। यानी कि अगर इस पूरे पार्ट के हम पूरे 7 हिस्से कर दें, टोटल नीचे होता है फ्रैक्शन, 6 क्लास में हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, यानी कि टोटल पार्ट अगर हम इसके 7 कर दें तो उसमें से 3 पार्ट्स किसके हैं, AP के हैं। तो 3 पार्ट्स अगर यहाँ पे आगे होंगे 1 2 3, तो आगे कितने बचे होंगे 1 2 4 पार्ट, तभी तो 7 होंगे ना। तो 3 पार्ट्स किसके हैं, AP के हैं। तो PB के कितने पार्ट होंगे, 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AP अगर 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, तो PB के कितने होंगे, 4 पार्ट्स। तभी तो दोनों के AP और PB मिलकर 7 पार्ट्स बनेंगे। तो AP अपॉन PB यहां से आ जाएगा 3/4 डायरेक्ट। तो थोड़ा सा हमें दिमाग इस तरह से लगाना पड़ेगा इसको करने के लिए, अदरवाइज ये कैलकुलेशन तो हमारे पास अवेलेबल है, ये तो हमारे पास रहेगा हमेशा, तो इससे हम कर सकते हैं अदरवाइज, ठीक है। अगर लेकिन आप ये दिमाग लगाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, देन फुल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू यू, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी है कि आप AP और PB का रेशियो निकाल सकें। कैसे निकालते हैं डजंट मैटर, ये भी चूंकि आपने किसी न किसी लॉजिक से निकाला है तो नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास आ गया है रेशियो, आ गया 3 4, जस्ट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सो x वही तो सिंपल है, 3 into 2, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कौन सा, m1 into x2 plus m2 into x1 अपॉन m+1, वो फॉर्मूला जो सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे। 3 into 2 क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था, -4 into -2 यानी कि 4 into 2 हो जाएगा अपॉन 3 + 4। मैंने यहाँ पर साइन को भी एडजस्ट कर दिया, 3 into 6 2 हो जाएगा 6 और 4 2 8 अपॉन 7, that is -2/7। again for y 3 into -4 that is -12, 4 into -2 that is -8 upon 3 + 4, it gives -20/7। so coordinates of P आ जाएंगे -2/7 and -20/7। That's all for P, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज, ये नहीं था कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P के, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज टू फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। हमने 2 तरीके से निकाल कर आपको दिखाया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है बच्चों। तो ये 2 क्वेश्चन आई हैव टू डिस्कस टुडे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय, थैंक यू।